तो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं यूबंटू जो हमारे पास डाउनलोड इंस्टॉल करना होगा, यानी कि WSL किस तरीके से आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और इसको भी देखेंगे क्यों हमारे पास WSL लाजमी है भाई, क्या इसका फ़ायदा है WSL का। ठीक है, तो सबसे पहले इंस्टॉलेशन के हम जिक्र कर लेते हैं, बीच में हम इसके बेनिफिट्स देख लेंगे WSL हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नॉर्मली ये अगर हम बिल्कुल सिंपल देखें तो ये हमारे पास जो है डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है ग्लोबली। ठीक है, अगर हम ग्लोबली वर्क करना चाहते हैं तो हम लिनक्स को जो है हमारे पास प्रीफर किया जा रहा होता है पाए। ठीक है, पाइथन हो या कोई और दूसरे नोड.js वगैरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, उसमें हमें ये ज़रूरत पड़ी होती है। आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ी होती है इसको हम आगे देखेंगे। तो आ जाते हैं हम, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टाइप सर्च में आना होगा। टाइप सर्च में जैसे आप आते हैं यहाँ पे आपको लिखना होगा यूबंटू, और यूबंटू जैसे आप लिखेंगे सर तो आपको ये लिखा हुआ दे रहे होंगे यूबंटू। सॉरी, आपके पास अभी यूबंटू लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आप अपने पास ओपन कर लेंगे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपने पास आप ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते ही आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है ना यूबंटू लिखना होगा। सर्च में यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर यूबंटू आप लिख देंगे। इसको विनरार के थ्रू भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल सिंपल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है हमारे पास विंडोज़ में, उसके अंदर कर रहे हैं। आप जैसे ही विंडो लिखेंगे यहाँ पे गेट का ऑप्शन आएगा। गेट पे मैंने जैसे ही क्लिक करा है तो ये हमारे पास गेटिंग रेडी क्यू के अंदर हमारे पास जा रहा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये जो यहाँ पास ऑलमोस्ट 300+ MB का होगा। टाइम टेकिंग होता है इसकी, ये डाउनलोडिंग भी कर रहा होगा और इंस्टॉलेशन भी कर रहा होगा ये आपके सिस्टम में। 348 का है हमारे पास, 286, 258। ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो है डाउनलोड और इंस्टॉलेशन इसकी कंप्लीट होगी, जैसे ये डाउनलोड और इंस्टॉलेशन आपके पास कंप्लीट हो जाएगी तो आपके पास ओपन का जो है बटन आ रहा होगा। अभी जैसे मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलिंग का हमारे पास बटन आ रहा है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी आपको ओपन करना होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पास क्यों लाजमी यहाँ पास की डिप्लॉयमेंट करवानी होती है। यहाँ पास जब भी पाइथन के प्रोजेक्ट की डिप्लॉयमेंट करवानी होती है तो क्या होता है, जब हम ग्लोबली वर्क कर रहे हैं 10 बंदों की टीम में, तो कुछ के पास जो मैक होता है, कुछ के पास विंडोज़ होता है और कुछ के पास लिनक्स होता है। तो उस सूरत में हमारे पास ये काफ़ी बड़ा मसला हो जाता है यार। इस मसले के हल के लिए जो है ना क्या हो रहा है, पैकेजेस होते हैं नमपाई वगैरह के, वो हमारे पास मसला कर रहे होते हैं। अब ये मैं कौन से पैकेजेस की बात कर रहा हूँ, तो अगर हम बात करें कौन से पैकेजेस की बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे ना पाइथन के अंदर हम कुछ डिपेंडेंसी बाहर से इंस्टॉल कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। नमपाई हो गया, pandas, टेंसरफ्लो, ओपन सीवी, और भी इसी तरीके से जो होती है वो किसके ऊपर रिलाई कर रही होती है, लिनक्स नेटिव लाइब्रेरी है। ठीक है, लिनक्स के ऊपर हमारे पास डिप्लाई कर रही होती है। तो ये क्या हो रहा होता है हमारे पास, जब सिस्टम आपके पास चेंज होता है, एक बंदा विंडो पे और एक लिनक्स वाला जब विंडोज़ को दे रहा होता है, तो फिर उसके पास क्या हो रहा होता है, एरर्स आ रहे होते हैं। वही वही सेम प्रोजेक्ट लिनक्स वाले के पास तो चल रहा है लेकिन विंडोज़ के पास नहीं चल रहा। विंडोज़ वाला जब उसको दे रहा है मैक वाले को दे रहा है तो मैक वाले के पास एरर आ रहे हैं। अब इस एरर से बचने के लिए, कि डिप्लॉयमेंट इसके बचने के लिए जो है ना, बेहतरीन है कि आप एक बार अपने जो सिस्टम है आपका PC है या लैपटॉप, PC है, लैपटॉप है, उसको आप ग्लोबली सेटअप कर लें। ऐसा ना हो कि आप काम करें या फिर बाद में आप जब अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह किसी को दिखा रहे हो या किसी के साथ आपको काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे, तो फिर बाद में आपको मसला होता है उसको चीज़ें चेंजेस करवाने में। तो ये काम हम बिल्कुल स्टार्ट में ही कर रहे हैं ताकि अब जाके हमें जो है अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई मसला ना हो। स्टेप मैंने लिखे हुए किस तरीके से इंस्टॉलेशन इसकी करनी है। रीज़न आप समझ गए, रीज़न क्या है हमारे पास, क्यों हम ये WSL इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो जो होने वाला है, उस स्टेप में हमारे पास CMD हमारे पास खुल रहा होगा, और इसी उसके अंदर हमारे पास जो है यूबंटू जो हमारे पास आई है, और इसके अंदर जो यहाँ पास कोई सा भी बटन दबाएंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। अभी यहाँ पास लिनक्स में हैज़ नॉट बीन लिखा हुआ है, नॉट इनेबल नहीं है। तो स्पेस का बटन दबा दें, इंटर या 1 2 3 जो भी दबाएंगे आप, तो वहाँ पास ये इंस्टॉलेशन जो है इसकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है और कुछ जो है हमारे पास टाइम टेकिंग होती है, काफ़ी टाइम ले रही होती है इसकी इंस्टॉलेशन जो है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, और कमांड प्रॉम्प्ट में जो है आके
अभी तो हमने की दबा किया तो हमारे पास सब कुछ खत्म हो गया, अभी इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं हुई। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे और आपको एक कमांड लिखनी होगी और वो कमांड होगी WSL माइनस माइनस इंस्टॉल। ठीक है, WSL स्पेस माइनस माइनस इंस्टॉल, ये आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अब आप लिख देंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में गया हमें WSL माइनस माइनस इंस्टॉल, हमने राइट कर दिया। और जैसे हम राइट करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो है इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ पास काम मैंने जैसे पहले बताया था टाइम टेकिंग होती है, तो टाइम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा लग रहा था मेरे पास, 15 से 20 मिनट लगेंगे। हो सकता है आपकी सिस्टम और ज़्यादा अच्छा हो तो कम टाइम में हो जाए। ठीक है, यहाँ पास जैसे ही कंप्लीट होगा तो सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाता है। तो थोड़ा जब जैसे यहाँ पास ये कंप्लीट होगा सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पास अगर आप जब ये कंप्लीट होता है, अभी देखते हैं हम इसको थोड़ा सा स्किप करेंगे। स्टेप जो यहाँ पास कमांड आपको पता चल गई टर्मिनल में क्या लिखनी है। ठीक है, स्टेप मैंने इसमें लिख दिए थे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा होता है वहाँ पास परमिशन मांग रहा होता है। अच्छा, ये बार बार कभी कभार मेरे पास विंडो में जो है ना परमिशन क्या मैंने वो किया हुआ है, तो बार बार मुझसे परमिशन मांग रहा था। तो जो भी आ रहा होता है मैं उसको बोल देता हूँ अलाउ कर रहा है, परमिशन आप अलाउ कर रहे हो तो मैं येस कर पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये था हमारे पास स्टेप। अब जो जैसे ही यहाँ पास कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने जो सिस्टम है जब आपके पास सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाए तो उसमें जो आप जो है लिख रहे हो, उसमें जो आप क्लिक कर रहे होते हैं, ये आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुल लिखा हुआ आ चुका है। अब हमारे पास जो है चेंज विल बी इफेक्टेड अंटिल द सिस्टम इज रिपोर्टेड। ठीक है, चेंज जो है ना हमारे पास इफ नहीं कर होगा जब तक कि हम इसको रिपोर्ट नहीं करते, तो मैं सिस्टम को अपने रिस्टार्ट कर लूँगा। ठीक है, तो आपको इस स्टेप पे लाजमी है कि आप लोग जो है आपका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल तो हो चुका है, लेकिन अब चेंजेस जब भी होगी उस सूरत में होगी जब आपके पास जो है यूबंटो हमारे पास इंस्टॉल हो गया, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिस्टम को हम रीस्टार्ट कर लेते हैं एक बार। तो इस रीस्टार्ट करते तो दिखाऊंगा नहीं मैं सिस्टम को, तो थोड़ा सा स्किप करेंगे इस पार्ट को। और जैसे ही हमारे पास सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, यूबंटो को हम चलाएंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके। जो नेक्स्ट स्टेप है, आप जाएंगे सर्च में नीचे की तरफ और आपको जो है यूबंटो लिखेंगे और ऊपर की तरफ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जब आप करेंगे तो इसके बाद हमारे पास अभी हुआ नहीं है, प्रेस एनी की हमारे पास ऑप्शन दे रहा है। अच्छा, ये मेरे पास जो है यूबंटो इंस्टॉल जो हो नहीं रहा था हमारे पास, जो है हमारे पास WSL पे जब मैं देख रहा था, चेक कर रहा था, तो WSL जो है हमारे पास कुछ एरर दे रहा था। तो मैं सर्च में गया, मैं एरर भी बता देता हूँ क्या आ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट पेरेंट्स सवाल कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। मेरे पास ही कुछ इस तरीके से WSL में ये एरर आ रहा था। मैंने सर्च में जाके WSL लिखा है और WSL आता है एक WSL सेटिंग, तो ये हमारे पास एरर आ रहा था। अब इस एरर के लिए हमारे पास क्या करना था हमारे पास, तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं आउट ऑफ दिस स्पेस, सी में मेरे पास स्पेस ख़त्म हो चुकी थी जिस वजह से मेरे पास ये एरर आ रहा था। सी में यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में काफ़ी सारी फाइलें और बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। वैसे नॉर्मली हम सी में बहुत कम चीज़ें रखते हैं, मैंने भी कम चीज़ें रखी, लेकिन सी जो है मेरे पास पार्टीशन छोटा था तो इसी वजह से ये एरर आ रहा था। तो मैंने फिर इसके बाद स्पेस वगैरह बनाई और दोबारा से इसको इंस्टॉल किया। अगर आपके पास, तो पहला ये इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा सी के अंदर आपके पास स्पेस ज़रूर हो। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके का एरर नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपके पास तो सी में ऑलरेडी जमा होगी। तकरीबन 1 से 1.5 GB तक के स्पेस रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास क्या है, उसमें जो है हमारे पास क्या करना होगा कि जो है एक बात थी, जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि आपके पास दोबारा से डिपेंडेंसी हो रही हो। मेरे पास जब मैंने इंस्टॉल किया था तो मेरे पास कोई डिपेंडेंसी जो है मतलब रिमेनिंग जो है इंस्टॉलेशन नहीं हो रही थी खुदा खुद। ठीक है, मेरे पास पूरा हो चुके थे सारे एक ही बार। तो ये स्टेप हो गया हमारे पास। इसके बाद आप लोग जो है अपने सिस्टम जो है जब रन यूबंटू रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाएंगे तो आपके पास ये जो है हो सकता है आपके पास डायरेक्टली हो जाए। मेरे पास ये डायरेक्टली हो गया था, यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं मांगा था, इसलिए मेरे पास ये पूरा डायरेक्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं आप जब मैं इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके चला रहा हूँ। सर्च में जाऊँगा, यूबंटू लिखेंगे और रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास परमिशन मांग रहा है, परमिशन दिए और ये मेरे पास हो चुका है। ठीक है,
हो सकता है आपके पास यहाँ पे जो है इस स्टेप में यूज़र नेम मांगे और पासवर्ड मांगे, ठीक है, पासवर्ड मांगेगा और रिटाइप पासवर्ड मांगेगा। लेकिन मेरे पास इस स्टेप में इसने पासवर्ड ना यूज़र नेम मांगा ना पासवर्ड मांगा। मेरे पास जो पुराना जो विंडोज़ के अंदर मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट डाला हुआ, इसने ये खुद ही गेट करके इसने ये जो है अबीना नाम से लॉगिन करवा दिया, जो मेरे पास सिस्टम रजिस्टर्ड है, पीसी रजिस्टर्ड है मेरे पास इस नाम से, ठीक है। तो ये स्टेप था। और आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो है वो सिस्टम में जो है यहाँ पास इंस्टॉल हो गया या नहीं हो गया? तो इसके लिए यहाँ पास एक कमांड होती है, वो यूज़ करते हैं। उसके लिए कमांड है हमारे पास WSL माइनस माइनस स्टेटस की हमारे पास ये कमांड है। अच्छा, शेट कोई मिस्टेक की है। मुझे इसको CMD में चेक करना पड़ेगा, सॉरी। ये तो हमारे पास यूबंटू दिख ही रहा है, CMD में आप चेक करेंगे। यूबंटू वैसे हमारे पास वैसे ही दिख रहा है, तो हमारे पास ये वर्जन बता देगा कमांड प्रॉम्प्ट में के अंदर। हमारे पास जो है ये CMD में चेक किया है तो डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूबंटू हो गया हमारे पास, और डिफ़ॉल्ट वर्जन जो यहाँ पास 2 हो गया। अगर आपके पास, मेरे पास थोड़ी विंडो जो है पुरानी थी, तो इस वजह से जो हो सकता है आपके पास ये पूरा WSL के वो भी दे रहा हो। यहाँ पे भी इसने वर्जन शो करवा दिया 2, यानी WSL का वर्जन हमारे पास 2 इंस्टॉल हो चुका है। तो ये हमारे पास तरीका था। अब जो हमारे पास डिप्लॉयमेंट होगी, जो प्रोजेक्ट वगैरह बन रहे होंगे भाई, उसमें अब हमारे पास बहुत आसानी हो गई है। आसानी ये हो गई है कि अब जो भी आप काम करेंगे डिप्लॉयमेंट का, वो जो है आपका ग्लोबली होगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपना काम कर लिया, अब किसी और को चेक करा, उसके पास एरर आ रहा हो जबकि आपके पास चल रहा हो। अब आपके पास भी चल रहा होगा और दूसरे पर्सन के पास भी चल रहा होगा डिप्लॉयमेंट में, दोनों के पास कोई एरर नहीं आ रहा उस सूरत में जब आपके पास भी पे जो है फंक्शनल हो। नेक्स्ट लेक्चर मैंने बना दिया था, ज़रूर लेक्चर जाके देखिएगा आप लोग की फरमाइश के ऊपर। व्यूज़ पता नहीं क्यों आ नहीं रहे, काफ़ी लोग इसे देखिए। लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ये लेक्चर हमारे पास Q4 क्लास 1 लेक्चर 1 पिलर ऑफ प्रॉम इंजीनियरिंग बनाया था। इसमें हमने प्रॉम इंजीनियरिंग देखी थी, Q4 में जो पढ़ाया जा रहा होगा। उसके पहले के क्लास के जो लेक्चर मैंने बना दिया, प्रॉम इंजीनियरिंग क्या है और किस तरीके से हम उसको यूज़ कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारे पास वो कोडिंग से रिलेटेड होगी। मैंने ये वीडियो पहले इस वजह से बना दी लेक्चर 2 से पहले, क्योंकि जो हमारे पास जो है इस उसके रीज़न ये था कि जो है हमारे पास कि आपका जो अगला जो भी काम होगा ना हमारे पास, वो ग्लोबली डिप्लॉयमेंट में हमारे पास कोई मसला ना रहे। इसकी वजह ये थी, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक ज़रूर कर दिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिएगा। दोबारा से रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी।